आज हम आपको हेलो एल्केन चैप्टर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में। क्लास 12 केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन। उसमें आप कितनी तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, किस तरह से हम रिएक्शन करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है आपका रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स, जैसा कि आप जानते हो कोई भी हेलो एल्केन है उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में आर सिंगल बॉन्ड एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे ये आर एल्काइल ग्रुप है और ये हैलाइड पार्ट है। अब यहाँ पे हम अगर इसकी किसी रिएक्शन से मेटल से रिएक्शन कराते हैं, कौन कौन मेटल से रिएक्शन हमको करानी है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो एक सोडियम से रिएक्शन करानी है हमको, मैग्नीशियम से करानी है। दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये ज़रूरी हैं NCERT के अकॉर्डिंग। तो हमने अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है तो ये एक स्पेशल रिएक्शन है और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं 2 मालिक्यूल्स हम इसके लेते हैं हेलो एल्केन के और 2 मालिक्यूल सोडियम के लेते हैं। सिमिलर मालिक्यूल होंगे तो बेटर यील्ड्स मिलेगी, अगर डिफरेंट मालिक्यूल्स होंगे तो यील्ड तो मिलेगी, रिएक्शन होगी लेकिन यील्ड उतनी अच्छी नहीं होगी, जो क्वांटिटी है वो कम होगी। तो ये हमको दोनों एक्स जो हैं इसके दोनों रिमूव कर जाते हैं दोनों मालिक्यूल के, और सोडियम के साथ मिलके सोडियम हैलाइड बना देते हैं NaX। और दोनों एल्काइल पार्ट जो हैं जो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच होकर के एल्केन बना देंगे, R सिंगल बॉन्ड R बनाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कैसे हम लिखेंगे इसका। अगर सबसे छोटा एग्जाम्पल लिखें तो हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप लिया है और हमने यहाँ पे Br लिया है और 2 मालिक्यूल्स लेने हैं, दोनों सिमिलर मालिक्यूल लेके चल रहे हैं हम। 2 मालिक्यूल्स हमने इसके लिए हैं और ड्राई ईथर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ड्राई ईथर नहीं लेंगे तो एयर और मॉइस्चर के साथ सोडियम रिएक्शन कर जाएगा और ये हैलाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये 2NaBr बना देंगे, दोनों भी हटके, और 2 जो CH3 ग्रुप हैं दोनों सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे और ये एथेन बना देंगे। ये एल्केन बनाने की अच्छी प्रिपरेशन है। इसमें जितने कार्बन आप इस हैलाइड में लेंगे उसके डबल कार्बन का एल्केन बनके तैयार होगा। अब देखिए एक और टफ एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने लिया CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। इसका नेम है 2-bromo-2-methyl प्रोपेन, ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, 2-bromo-2-methyl प्रोपेन। और हमने जब इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराई, इसके 2 मालिक्यूल्स लिए, इसके भी 2 मालिक्यूल्स लिए, तो हमें क्या मिल रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हीट किया तो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा हैलाइड ग्रुप है यानी ब्रोमाइड है ये हट जाएगा और 2NaBr बन जाएगा। और प्लस देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो पहला मालिक्यूल था, इसे ये बॉन्ड ओपन किया और दूसरे मालिक्यूल का जो बॉन्ड ओपन हुआ वो भी यहीं से कनेक्ट किया जाएगा और CH3 एंड CH3। तो ये आपका 2 2 3 3 2 2 3 3, कैसे नंबरिंग देख लीजिए 1 2 3 4। और ये एक मिथाइल छूट गया, मिथाइल छूट गया, मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल 2 नंबर पे, 2 मिथाइल 3 नंबर पे, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ये कंपाउंड बना आपका। एक एग्जाम्पल और देखिए, सपोज कीजिए आपने ये लिया है साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड, तो आपने 2Na के साथ रिएक्शन कराई है
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करा है, तो आपका ये हो गया 2 NaCl बन जाएंगे, 2 NaCl, और साथ में ये जो आपका एक, और यहाँ से बांड ओपन किया और यहीं से दूसरा वाला हमने, ये बन गया आपका, ये एल्केन बन गया। अब दूसरी जो एक थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए कि हम कोई Cl लिया और Cl लिया और हमने इसको 2Na से रिएक्शन किया। क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 Cl हैं, एक Cl ये है और एक Cl ये है, तो हमको इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और ड्राई ईथर लेंगे, ये Cl और ये Cl, दोनों Cl 2NaCl बना देंगे, और जब 2NaCl बन जाएगा तो दोनों बांड जहाँ जहाँ Cl लगा था वो आपस में, यानी एक Cl यहाँ पे लगा था देखिए, और एक Cl यहाँ पे लगा था, दोनों को हम इस लोकेशन को और इस लोकेशन को आपस में सिंगल बांड से कनेक्ट कर देंगे, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड आपका बनेगा। इस रिएक्शन को जो सोडियम के साथ में कराई जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन के लिए बोला जाता है कि दोनों अगर सिमिलर हेलो एल्केन ले रहे हैं तो ईल्ड अच्छी बनेगी और इवन नंबर के एल्केन्स आपको मिलेंगे। अब जो दूसरी मेटल है जिसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने के लिए बात करते हैं, अगर हम मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन कराते हैं, यानी हम हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं Mg के साथ, इसमें भी हमको ड्राई ईथर का ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो मैग्नीशियम दोनों एल्काइल और हैलाइड के बीच में आ जाएगा और RMgX बना देगा। इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड रीजन। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, और प्लस हमने Mg के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Mg आ जाएगा और Br, और इसका नेम होगा एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCERT में पूछे गए हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए ये हमने लिया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ड्राई ईथर, तो ये हमारा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन जाएगा। अब ग्रिग्नॉर्ड रीजन की क्या क्वालिटी है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन अगर हम किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है रिएक्शन करता है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन जो RMgX लिखते हैं, उसको अपने इजी वे में लिखने के लिए RMg और X इस तरह से लिख लें। अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएं H2O से, H2O के दो पार्ट हैं HOH, H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो H2O का H है ये इस अल्काइल ग्रुप के साथ आकर के RH बना देगा, यानी RH बन जाएगा। और जो दूसरा पार्ट बचा, जब यहाँ से H हट जाएगा R हट जाएगा, तो जो दूसरा पार्ट हमारा बचा Mg, यहाँ बांड खुला, यहाँ X, तो यहाँ पे वाटर का OH पार्ट आ जाएगा, यानी ग्रिग्नॉर्ड रीजन को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो एल्केन बनेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया C2H5 Mg Br, और यहाँ पे हमने H2O से रिएक्शन कराई,
तो यहाँ से ये एक H ले करके C2H5 एक H ले लेगा और C2H6 बना देगा, वो प्लस बन जाएगा Mg, और ये वाटर का OH यहाँ बचा, OH और Br। इस जगह पे वाटर ही नहीं, हम हैवी वाटर D2O भी ले सकते हैं। जैसे वाटर में HOH होता है, वैसे ही D2O में यानी हैवी वाटर में DOD होता है। अगर आप ग्रीक टीचर की एक रिएक्शन हम D2O से करें, जैसे हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड Mg और सिंगल बॉन्ड I और प्लस D2O। ये NCERT में भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से हम बोल रहे थे कि एक H अगर H2O होता है तो H लेते थे, यहाँ पे चूँकि ड्यूटेरियम है तो DOD होगा, तो यहाँ से D यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे एक D लगा देंगे। और साथ में जो हमारा मैग्नीशियम है उसमें OD और I। तो स्टूडेंट्स, ये तो दो रिएक्शन थी जो मेटल के साथ में पूछी जाती हैं, और इसमें एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसे हम वुड्स रिएक्शन, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन की कैटेगरी में भी आती है। उसके बाद मैग्नीशियम से और सोडियम से दो रिएक्शंस के बारे में प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।